तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने भारत का जनरल बजट संसद में पेश कर दिया है। और जैसे ही ये बजट संसद में आया, हमारे पड़ोसियों में चीख पुकार मचनी शुरू हो गई। आप कहोगे यार, हमारे बजट से उन्हें क्या दिक्कत? तो दिक्कत बजट से नहीं है, दिक्कत इस बजट के अंदर भारत के डिफेंस बजट से है। क्योंकि इसमें भारत की तीनों सेनाओं के लिए जो रक्षा बजट की घोषणा की गई है, उसे देखकर चीन पाकिस्तान में चीख पुकार लिटरली मच गई है। क्योंकि जहां एक तरफ पाकिस्तान की मीडिया है जो इसे देखकर कह रही है कि भारत अब हम पर हमले की तैयारी कर रहा है, तो वहीं चीन की मीडिया है जो कह रही है कि भारत को इतना ज्यादा डिफेंस बजट लाने की क्या जरूरत थी, इससे इलाके में आर्म रेस बढ़ेगी। वहीं चीन की सरकारी मीडिया तो ये रट लगा रही है कि इतने बड़े डिफेंस बजट से भारतीय सेना ताकतवर होगी, जिससे कि पूरे रीजन में इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी। ये बयान सुनकर आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि भारत ने डिफेंस बजट में जरूर कुछ स्पेशल किया है, तभी हमारे दुश्मन इतना रो रहे हैं। लेकिन किया क्या है, तो चलिए मैं आपको सारी चीजें विस्तार से बताता हूँ और डिफेंस बजट की सारी डिटेल भी दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले साल भारत का जो डिफेंस बजट था वो करीबन 3 से लेकर 5% के बीच में बढ़ाया गया था, और वो करीबन 67.5 बिलियन डॉलर था, जो कि उस समय अच्छा खासा माना गया था। लेकिन लगातार ये मांग उठती रही है कि भारत को अपना डिफेंस बजट 100 बिलियन डॉलर के पार लेकर जाना होगा। हालांकि एकदम नहीं, लेकिन धीरे धीरे उस मार्क को टच करना हमारा लक्ष्य है, और इसीलिए हमें हर साल अपना डिफेंस बजट अच्छी खासी संख्या में, कम से कम 5% के रेट से बढ़ाना चाहिए। लेकिन आज जो घोषणा हुई है वो 5% से कहीं ज्यादा है। दरअसल निर्मला सीतारमन जी ने ऐलान किया है कि इस साल का भारत का रक्षा बजट रहेगा 6,20,000 करोड़ रुपए। और मुझे पता है आप सभी लोगों को बिलियंस में सुनने की आदत है, उससे आपको ज्यादा अंदाजा लगता है, तो आपको बता दूं कि बिलियंस में बनता है ये करीबन 75 बिलियन डॉलर, यानी कि पिछले साल के मुकाबले करीबन 7.5 बिलियन डॉलर ज्यादा, जो कि एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट है। पिछले साल के मुकाबले करीबन 8% की यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है। हालांकि आपको एक खास जानकारी ये भी दे दूं कि ये फिक्स नहीं है। उदाहरण के लिए पिछले साल हमारा बजट था करीबन 67 बिलियन डॉलर, लेकिन हमने उससे कई बिलियन डॉलर ज्यादा खर्च किए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत सरकार कई बार विकट परिस्थितियों को देखते हुए या दुश्मनों की चाल को देखते हुए सेनाओं के लिए इमरजेंसी फंड भी रिलीज करती है, जिससे कि आप इमरजेंसी देखते हुए अलग से हथियार खरीद सकते हैं, और वो पैसा डिफेंस बजट से अलग से मिलता है। तो यानी कि आप 75 बिलियन डॉलर को लास्ट मंथ मानकर चलिएगा, क्योंकि अलग से भी सरकार पैसा देती है अपने बॉर्डर की सुरक्षा को देखते हुए। ऐसे में अगर इस साल चीन कोई गड़बड़ करने की कोशिश करता है या पाकिस्तान में हमारे कुछ प्लान है जिन्हें एग्जीक्यूट करना है और उसके लिए अलग से हथियार चाहिए, तो सरकार अलग से भी पैसा देती है। लेकिन फिलहाल भारत इस 75 बिलियन डॉलर के साथ दुनिया में चौथे नंबर पर आ चुका है डिफेंस बजट के मामले में। पहले पर है अमेरिका, दूसरे पर है चीन, जिसका बाय द वे डिफेंस बजट इस साल घटा है, उन्होंने घटाया है फाइनेंशियल कंडीशन देखते हुए। तीसरे पर आ चुका है रूस, ऑब्वियसली वहाँ पर युद्ध है, वरना वो 50-60 बिलियन खर्च करते हैं, लेकिन इस साल 81 बिलियन डॉलर उनका डिफेंस बजट है। चौथे पर है भारत। हालांकि आप में से कई लोगों का सवाल होगा कि यार अब भी हम 100 बिलियन डॉलर के मार्क से 25 बिलियन पीछे हैं, और इस रेट से 100 बिलियन छूने में हमें करीबन 3 सालों का वक्त लग जाएगा, तो भारत सरकार ने डायरेक्ट 100 बिलियन डॉलर का बजट क्यों नहीं दिया? तो इसके पीछे कारण है। देखिए, भारत इस समय उस राह पर खड़ा है जहां हमें लगातार इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। दुनिया भर की कंपनियां भारत आ रही हैं, लेकिन वो कंपनियां भारत में तभी रहेगी जब उनके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा चौड़ी सड़कें हो, मजबूत पुल हो जो ज़्यादा से ज़्यादा भार उठा सके, और जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो, ताकि उन कंपनियों को कोई दिक्कत ना आए। और एक बार इस इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर हम अपनी अर्थव्यवस्था को 5-6 ट्रिलियन के पार ले गए ना, उसके बाद भारत का डिफेंस बजट आप चाहे 150 बिलियन कर लेना, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इस साल भारत सरकार का फोकस रहा है कि पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा पैसे खर्च किए जाएं, क्योंकि जब एक बार अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो सरकार के हाथ में भी पैसे ज़्यादा आएंगे, और जब पैसे ज़्यादा आएंगे तब हम अपनी जो डिफेंस इंडस्ट्री है, अपनी जो सेनाएं हैं, उन्हें मजबूत करने पर पूरा फोकस कर पाएंगे। और 75 बिलियन डॉलर
कम रकम नहीं होती है। जैसा कि हम पिछले कई सालों से करते आए हैं, हम इस रकम को बहुत ही स्मार्टली खर्च करेंगे और उन जगह पैसा लगाएंगे जहां हम ज़्यादा कमज़ोर हैं, और आने वाले कुछ समय में अपने डिफेंस बजट को 150 क्या 200 बिलियन तक ले जाएंगे 2030 तक, क्योंकि हमारी इकोनॉमी 6-7 ट्रिलियन के पार होगी। और तब हम अपनी सेना में ऐसे ही हथियार शामिल करेंगे जैसे कि अमेरिका करता है। हालांकि फिलहाल इस पर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।